भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक 4 जंगें लड़ी जा चुकी हैं। चारों में पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी, पर हर बार मुंह की खाने के बावजूद सीमा पार पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ का सिलसिला जारी रहता है, जो आज भी नहीं रुका। अब बात करते हैं ऑपरेशन जिब्राल्टर की। असल में पाकिस्तान हमेशा से भारतीय कश्मीर के इलाकों पर कब्जे की नापाक कोशिशें करता आया है। इसी में एक प्रयास ऑपरेशन जिब्राल्टर भी है। पाकिस्तान ने कश्मीर को कब्जाने के लिए गुपचुप तरीके से ऑपरेशन जिब्राल्टर चलाया था। यह घटना है साल 1965 की। दरअसल भारत के मुसलमानों में ऐसी मान्यता है कि कश्मीर की हजरत बल दरगाह में पैगंबर मोहम्मद का बाल रखा हुआ है। उस वक्त अचानक ये खबर फैली कि दरगाह से बाल गायब हो गया है। इसी बाल के गायब होने की खबर से कश्मीर के मुसलमानों में नाराजगी थी। ये बात सीमा पार बैठे पाकिस्तानी हुक्मरानों को पता लगी तो उन्होंने भारतीय कश्मीर के मुसलमानों के सेंटीमेंट को भड़काने का प्रयास किया। यानी पाकिस्तान ने इसका फायदा उठाने का पूरा प्लान तैयार कर लिया था। अब आगे पाकिस्तान ने क्या साजिश रची थी, आप ये भी जान लीजिए। दरअसल पाकिस्तान को लगा कि कश्मीरी मुसलमान भारत से नाराज हैं, तो उसकी शातिर खुफिया एजेंसी ने अपने 5000 सैनिकों को कश्मीर में भेज दिया, जो कि सादा वर्दी में थे, ताकि उन्हें कोई पहचान न ले। और ये लोग कश्मीरियों में घुल मिल गए। फिर उन्होंने मौका देखकर कश्मीरी लोगों को, यहाँ के युवाओं को भारत के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। पाकिस्तान को लगा कि कश्मीर हथियाने की उसकी ये साजिश बेहद कामयाब दिख रही है, लेकिन उसकी ये साजिश परवान चढ़ने से पहले ही नाकाम हो गई। अब ऐसा कैसे हुआ, ये आपको बताते हैं। दरअसल पाकिस्तान की ओर से भेजे गए जिहादी जब कश्मीरी लोगों के साथ घुल मिल गए तो इनके इरादों पर कश्मीरियों को शक होने लगा। बस यहीं से पाकिस्तान के मंसूबे मिट्टी में मिलने शुरू हो चुके थे, क्योंकि पाकिस्तान द्वारा भेजे गए सैनिक सादा वर्दी में थे। दर हकीकत ये सैनिक पंजाबी थे, जो पंजाबी जबान बोलते थे। कश्मीरियों ने इनको पहचान लिया। ये सैनिक आम नागरिक बनकर कश्मीरियों के साथ रहने लगे और उनको भारत के खिलाफ जिहाद छेड़ने के लिए भड़का रहे थे। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताते हैं कि ऑपरेशन जिब्राल्टर क्या है, आखिर क्यों पाकिस्तान ने इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन जिब्राल्टर रखा। असल में जिब्राल्टर स्पेन के पास एक छोटा सा टापू है। हुआ ये कि जब अरबी सेना स्पेन पर कब्जा करने के लिए पश्चिम की ओर चली तो जिब्राल्टर ही उनका पड़ाव था, जिससे निकलकर उन्होंने पूरे स्पेन पर जीत दर्ज की। लिहाजा इसका नाम ऑपरेशन जिब्राल्टर रखा गया। पाकिस्तान को लगता था कि अगर एक बार जिब्राल्टर यानी कश्मीर पर उसने जीत हासिल कर ली तो वो पूरे इलाके पर कब्जा कर लेगा। पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर की प्लानिंग 1950 के आसपास शुरू कर दी थी, लेकिन वो इसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए सही मौके का इंतजार कर रहा था। इस ऑपरेशन को उस वक्त पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो का समर्थन प्राप्त था। इस ऑपरेशन के लिए पाकिस्तान ने लगभग 40,000 सैनिकों को विशेष रूप से ट्रेनिंग दी थी, जिसका मकसद घुसपैठियों के जरिए हमला कराना था। इस ऑपरेशन को पाकिस्तान के मेजर जनरल अख्तर हुसैन लीड कर रहे थे। इस काम को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान ने पहले खुफिया जानकारी जुटाई। इतना ही नहीं, घुसपैठ के लिए सीमा की पहचान की और इस काम के लिए भी उसने ऑपरेशन नुसरत चलाया था। ऑपरेशन जिब्राल्टर बुरी तरह से विफल साबित हुआ, क्योंकि आम कश्मीरियों ने खुद भारतीय सेना को सीमा पार से आए पंजाबी बोलने वाले सैनिकों की जानकारी दे दी थी। स्पेशल फोर्स पैरा कमांडो को पाकिस्तानी घुसपैठियों को तलाश कर मारने या पकड़ने का जिम्मा मिला था। पैरा कमांडो को एयरलिफ्ट कराने की जिम्मेदारी इंडियन एयरफोर्स को सौंपी गई। भारत के जांबाज सैनिकों ने बहुत बड़ी संख्या में घुसपैठियों को पकड़ लिया, लेकिन पाकिस्तान ने भारी तोपों से गोलाबारी शुरू कर दी। भारत की ओर से जवाबी कार्रवाई में तमाम पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। इस प्रकार पाकिस्तान का ऑपरेशन जिब्राल्टर नाकाम हो गया। इंडी न्यूज की रिपोर्ट।